सो फ्रेंड्स, आज हम लाल किला के बारे में जानते हैं। तो शुरू करते हैं हम लाल किला से। लाल किला का निर्माण शाहजहां ने सन 1639 में शुरू करवाया, जब इसकी राजधानी आगरा से दिल्ली की ओर स्थानांतरित करने का फैसला लिया गया। जब इसका निर्माण करवाया गया, इसकी निर्माण 12 मई 1639 से लेकर के 6 अप्रैल 1648 तक चला। और जो इसका निर्माण के अंदर जो आर्किटेक्चर था, उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्होंने ताजमहल का भी निर्माण करवाया। अब फ्रेंड्स, अगर इसकी ओनरशिप की बात करते हैं तो इसकी ओनरशिप सबसे पहले मुग़ल एम्पायर के पास थी, जिसका राज 1638 से लेकर के 1760 तक चला। उसके बाद मराठा एम्पायर ने यहाँ पर शासन किया, जो 1760 से लेकर के 1803 तक जिसका शासन रहा। और मराठा एम्पायर के बाद ब्रिटिश इंडिया ने यहाँ पर शासन स्टार्ट किया, जिसका 1857 से लेकर के 1947 तक शासन रहा, जिसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आ गया। पहली बार 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाहौरी गेट के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। और अब तक 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर जो तिरंगा झंडा होता है वो फहराया जा रहा है। अगर फ्रेंड्स इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 5वें मुग़ल सम्राट शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से शाहजहानाबाद दिल्ली शिफ्ट की थी। लाल बलुआ पत्थर के कारण इसको नाम लाल किला पड़ा। शाही अपार्टमेंट में मंडपों की एक पंक्ति होती है जो एक जल चैनल से जुड़ी होती है, जिसे स्ट्रीम ऑफ पैराडाइस या फिर नाहर अभिहित कहा जाता है, जो नहर यमुना नहर से पानी ला करके यहाँ पर ठंडा करने का काम करती है। 1739 में मुग़ल साम्राज्य पर नादिर शाह ने आक्रमण किया और यहाँ से लूटपाट की तथा मयूर सिंहासन भी यहाँ से लूट करके ले गया। 2007 में लाल किला परिसर के हिस्से के रूप में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया। लाल किले का निर्माण यमुना नदी के किनारे शाहजहानाबाद में करवाया गया, जो इसका केंद्र बिंदु है और राजधानी है वर्तमान में, जिसका नाम पुरानी दिल्ली है। शाहजहां के उत्तराधिकारी औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया तथा इसे बादशाह का निजी क्वार्टर से जोड़ा गया। 1899 से लेकर के 1905 तक वाइसराय लॉर्ड कर्जन का शासन रहा। कर्जन ने किले की मरम्मत का आदेश दिया और पानी की व्यवस्था कराई तथा यहाँ पर उद्यान का निर्माण करवाया और पूरे किले की मरम्मत करवाई। लाल किले में स्थित अधिकांश गहने नादिर शाह के द्वारा 1747 में और 1857 की भारतीय विद्रोह के बाद लूट लिया गया। अंततः उन्हें ब्रिटिश संग्रहालय और विक्टोरिया व अल्बर्ट संग्रहालय को बेच दिया गया। शाहजहां का जेड वाइन कप और बहादुर शाह सेकंड का ताज वर्तमान में लंदन में स्थित है। लाल किले की भारतीय रुपयों की महात्मा गांधी में नई श्रृंखला के रूप में 500 रुपये के नोट के पीछे दिखाई देता है। अप्रैल 2018 में डालमिया भारत ग्रुप ने सरकार की अडॉप्ट हेरिटेज योजना के तहत 5 साल के लिए 25 करोड़ रुपए के अनुबंध के अनुसार रखरखाव, विकास और संचालन के लिए अपनाया। दिसंबर 2019 में सीएए के विरोध के दौरान दिल्ली पुलिस ने लाल किले के चारों ओर सीआरपीसी की धारा 144 लागू की और कई आंदोलनकारियों की हिरासत में लिया। 2021 में गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान आंदोलन हुआ, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने निशान-ए-साहिब, जो इनका धार्मिक झंडा है, और किसान संघ का झंडा फहराया। और अब लाल किले के क्षेत्रफल की बात करें तो यह इसका क्षेत्रफल 254.67 एकड़ है, जो 2.41 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा हुआ है। और इसके लाल किले की ऊंचाई जो यमुना नदी से है वो 18 मीटर से लेकर के 33 मीटर तक ऊंची है। लाहौर गेट के पास बेरल वोल्ट स्थित है, जो एक बाजार है जिसे किले में रहने वाली उच्च रैंक की मुग़ल महिलाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया था।
अब फ्रेंड्स इसके जो मेजर स्ट्रक्चर है उनकी बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं लाहौरी गेट को। लाहौरी गेट लाल किले का मुख्य द्वार है जिसका नाम लाहौर शहर के कारण रखा गया। 1947 से हर स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ पर पीएम के द्वारा झंडा फहराया जाता है। दरबार की पूर्व दीवार में नौबत खाना स्थित है जिसका अर्थ वेटिंग हॉल होता है जहाँ पर संगीत के कार्यक्रम होते हैं। किले से दूर दीवार आम पब्लिक ऑडियंस हॉल है। यह आम लोगों के आधिकारिक मामलों के लिए एक जगह थी जिसमें कानूनी मामलों की सुनवाई होती थी। किले के पूर्व की ओर यमुना नदी के किनारे नहर बहिश्त स्थित है जिसका अर्थ स्रोत की धारा होता है जो यमुना नदी को देखती है। और यहाँ पर जो शाही परिवार के जो सदस्य होते थे वो बैठते थे और यमुना नदी की तरफ इसका मुंह किया हुआ है। किले के दक्षिण की ओर मुमताज़ महल स्थित है जो सम्राट शाहजहां की मुख्य पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम थी और जो मुमताज़ महल के नाम से भी प्रसिद्ध है जिसके लिए यह बनवाया गया है। रंग महल में बादशाह की पत्नियां रहती थी जिसका नाम रंगों का महल है। यहाँ पर चमकीले दर्पण लगे हुए हैं और यहाँ पर बहुत सारे रंगों से यहाँ पर सजावट भी की हुई है। खास महल राजा का घर होता था जो नहर बहिश्त द्वारा ठंडा किया जाता था जो यमुना नदी से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं दीवान खास की। यह फारसी भाषा से लिया गया है जिसमें दीवान का अर्थ होता है आधिकारिक हॉल और खास का अर्थ होता है विशेष अतिथि। अर्थात इसका पूर्ण जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है निजी दर्शकों के लिए हॉल। इसके लिए फारसी कवि अमीर खुसरो द्वारा एक शिलालेख लिखा हुआ है। अमीर खुसरो इस शिलालेख पे लिखते हैं कि यदि पृथ्वी के मुख पर स्वर्ग हो सकता है यही है, यही है, यही है। हम्माम जो अरबी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है शाही स्नानघर जिसे सफ़ेद संगमरमर के 3 गुंबदकार कमरों द्वारा निर्माण किया गया है और यह एक शाही स्नानघर था जिसमें शाही परिवार की औरतों द्वारा स्नान किया जाता था। लाल किले में बावड़ी भी स्थित है। यह उन स्मारकों में से एक है जिन्हें 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों द्वारा इससे तोड़ा नहीं गया क्योंकि इस बावड़ियों के भीतर जो कक्ष होते थे उससे बाद में जेल में बदल दिया गया जिसे अंग्रेज कारावास के रूप में काम में लिया करते थे। हीरा महल किले के दक्षिणी किनारे पर स्थित है जिसे बहादुर शाह सेकंड के द्वारा निर्माण करवाया गया। किले के उत्तर पूर्वी में हयात बख्श बाग है जो फारसी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ जीवन प्रदान करने वाला बाग होता है। हयात बख्श बाग के उत्तर की तरफ क्वार्टर ऑफ इम्पेरियल प्रिंसेस है जिसका उपयोग मुगल शाही परिवार द्वारा किया जाता था और मुगल शाही जो परिवार रहता था वो यहीं पर ही रहता था। सो फ्रेंड्स आपने लाल किले के बारे में इतना सब कुछ जान लिया। अब आपको जिस भी किसी टॉपिक पे जाना उसके बारे में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फ्रेंड।